जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे और थोड़े से एडवांस लेवल की। मैंने एक एडवांस लेवल के ऊपर कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी। अगर ये वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो इस वीडियो को जाके आप ज़रूर देख लेना, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। और कल मैंने एक वीडियो और डाली थी, तो इसकी मैंने बैक टेस्टिंग भी आप लोगों को करके दिखाई थी लाइव मार्केट के दौरान कैसे काम करते हैं। तो ये वाली वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना। ये दोनों वीडियो आप देख लोगे तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। अभी इनके और थोड़ा सा आगे की हम बात करेंगे आज। पहले मैं थ्योरी आपको समझाऊंगा, थ्योरेटिकली कैसे स्टॉप लॉस हंटिंग काम करती है और कैसे हमें वहाँ पे ट्रेड आइडेंटिफाई करना है, हमें किस साइड जाना है, कॉल की साइड जाना है कि पुट की साइड जाना है। फिर मैं लाइव चार्ट के ऊपर चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे ये स्ट्रेटजी काम करती है, स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। तो ये सारी चीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, और एक लर्निंग वीडियो ये होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि सारे लर्निंग वीडियोज़ आप लोगों को मिलते रहे। चलो पहले मैं थ्योरी यहाँ पे आप लोगों को समझा देता हूँ, और फिर उसके बाद हम मार्केट में चार्ट के ऊपर हम उसको समझ लेंगे। दोस्तों देखो, नॉर्मली एक जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग में उतरते हैं, शेयर मार्केट में उतरते हैं, तो जनरली जो छोटे बिगनर्स ट्रेडर होते हैं, जो लर्न कर रहे होते हैं या शुरुआती स्टेज होती है उन लोगों की, थोड़ा इतना एडवांस लेवल के बारे में वो नहीं जानते कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है। या कुछ लोगों को काफ़ी टाइम भी हो जाता है काम करते करते, उसके बावजूद वहाँ पे जो पारंपरिक चीज़ें हैं ना, जो हमने किताबों में पढ़ी है, उनके ऊपर हम लगे रहते हैं। वो कई बार अच्छा काम करती है, कई बार नहीं भी काम करती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो बिगनर्स है, रिटेल ट्रेडर्स है, वो अगर पैसा कमा रहे हैं तो वो पैसा कमा रहे हैं, तो किसी न किसी को लॉस हो रहा है। लेकिन जो ज़्यादा पैसा कमाते हैं शेयर मार्केट के दौरान, शेयर मार्केट के अंदर, वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा लेके काम करते हैं। हम रिटेल ट्रेडर जनरली काम करते हैं छोटे छोटे लॉट में, 100-200 क्वांटिटी में, या 1000-1500, 3-4-5-6 हज़ार तक क्वांटिटी में काम करते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, जो मतलब लाखों क्वांटिटीज़ में भी काम कर सकते हैं, बड़ा पैसा लेके मार्केट में उतरते हैं, जो मतलब मार्केट को काफ़ी अप डाउन कर सकते हैं, तो वो लोग जनरली क्या करते हैं, वो रिटेल ट्रेडर्स का पैसा खाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का एक ऐसा सेंटिमेंट बनाया जाए जहाँ पे लोग अट्रैक्ट हो। जब बहुत सारे लोग उसके ऊपर अट्रैक्ट होंगे, वहाँ पे मतलब बहुत सारे अट्रैक्ट होने के बावजूद वहाँ पे बाइंग या सेलिंग जो करवानी है उन लोगों को, वो करवाएंगे छोटे ट्रेडर से। और उसके बाद फिर वहाँ पे वो अपने अकॉर्डिंग मार्केट को चला देते हैं, मतलब मार्केट का मूवमेंट ऐसा कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग कि वो बहुत सारा प्रॉफिट वहाँ से लेके निकलते हैं। ठीक है। तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा, जब आप मार्केट में ट्रेडिंग के लिए जाते हो, तो मान लो आपने कोई चीज़ यहाँ पे बाई की, सपोज करो आपने कोई चीज़ यहाँ पे बाइंग की। ठीक है, आपने इस लेवल के ऊपर बाइंग की, यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉफिट भी दिखा उसमें जो आपने बाइंग की थी, और आपका स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे था। फिर जो यहाँ पे जो आपने बाइंग की है, ऐसा तो नहीं है यहाँ पे सिर्फ अकेले आप ही ने बाइंग की है, बहुत लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया होगा, लाखों लोगों ने बाइंग किया होगा यहाँ पे। ठीक है। लेकिन ये सब के सब छोटे छोटे मूवमेंट यहाँ पे आप देख रहे हो, छोटी छोटी कैंडल, इससे पता लग रहा है कि यहाँ पे कोई बड़ा बायर नहीं आया होगा, यहाँ पे सिर्फ छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर्स ने बाइंग की है। ठीक है। तो अभी इन रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस कहाँ तक होंगे मार्केट में, यहाँ तक हो जाएंगे। अगर उन्होंने यहाँ पे बाइंग की है 33,000, मान लो 33,700 के ऊपर उन्होंने बाइंग की है, तो 100 पॉइंट का उनका स्टॉप लॉस हो जाएगा, 33,600 के आसपास उनका स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पे कहीं, यहाँ पे अगर बाइंग करके गए हैं। ठीक है। मार्केट ने थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम दिखाया, इस अपसाइड मोमेंटम का मतलब है कि ऊपर के लेवल पे और बाइंग करवाई गई उन लोगों को। ठीक है। ये चीज़ें आपके समझ में आ रही है। ये ग्रीन कैंडल आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे इन लेवल्स के ऊपर और ज़्यादा बाइंग करवाई गई लोगों को फिर वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद ऊपर कोई वेट कर रहा है, यहाँ पे बैठ के कोई ना कोई वेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ तक पहुँचेगी, तो यहाँ मैं बहुत सारी क्वांटिटी एक साथ वहाँ पे सेलिंग के लिए डालूंगा, और ये जितने बाइंग करके नीचे से आ रहे हैं उनका सबका पैसा लेके मैं उड़ जाऊँगा यहाँ से। ठीक है। सेम आप फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट यहाँ से गिरी, यहाँ पे कंसोलिडेट हुई, यहाँ पे लोगों को बाइंग करवाई गई, इस मोमेंटम के अंदर उनका पैसा खाया होगा। फिर यहाँ पे लोगों को बाइंग करवाई गई, फिर इस मोमेंटम के अंदर ही उन लोगों के स्टॉप लॉस मार्केट ने खाए होंगे। फिर यहाँ कंसोलिडेट हो रही मार्केट, फिर यहाँ पे बाइंग करवाई गई, इसमें थोड़े से और ज़्यादा बायर को ट्रैप किया गया।
ठीक है, क्योंकि ये तो इसने जो स्विंग हाई लगाया ये पिछले वाले मोमेंटम के भी ऊपर लगा दिया, फिर इस मोमेंटम के दौरान इन लोगों का पैसा खाया गया। ठीक है, तो इस दिन यहाँ पे आप देखो जो ट्रेडर्स हैं जो बड़ा पैसा लेके मार्केट में उतरते हैं, इस लेवल के ऊपर एक्टिव हुए, इस लेवल के ऊपर एक्टिव हुए। ठीक है, इन्हीं दो लेवल्स के ऊपर एक्टिव होकर उन्होंने जितने रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर और यहाँ पर बाइंग करके गए होंगे, उन सब के स्टॉप लॉस खाए मार्केट में। ठीक है, तो उन सब का पैसा लेके वो निकल लिए। मार्केट में होता क्या है, देखो अगर कोई पैसा कमा रहा है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है किसी न किसी को पैसा गंवाना पड़ेगा। अगर आज आपने प्रॉफिट बनाया है तो किसी न किसी को लॉस मिला होगा, तब आपने प्रॉफिट बनाया है। ठीक है, तो मार्केट में अगर कोई यहाँ बाइंग करके गया है तो उसका स्टॉप लॉस मार्केट में यहाँ पे होगा, या यहाँ पे होगा, या यहाँ पे होगा। अगर यहाँ तक उसको मोमेंटम मिल गया और यहाँ पे अचानक से कोई बड़ा सेलर आके बड़ी क्वांटिटी, लाखों में क्वांटिटी ऐड करना शुरू कर देता है, सेल करना शुरू कर देता है, तो उसको प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट में लिक्विडिटी होगी। लिक्विडिटी कब होगी मार्केट में? जब इन लेवल्स के ऊपर यहाँ पे हर एक लेवल के ऊपर यहाँ पे बाइंग होके जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रिटेल ट्रेडर या कोई भी ट्रेडर वो हो सकता है जो बाइंग करके गया होगा। अगर उससे बड़ा यहाँ पे सेलर बैठ गया आके और वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाखों रुपए लगा रहा है सेलिंग में, और मार्केट को वो यहाँ से यहाँ तक, क्या है ये ऐसा नहीं करते हम लोग जनरली, क्या है जो रिटेल ट्रेडर है हम लोग वहाँ पे अपना ऑर्डर लगाते हैं मार्केट प्राइस पे। ठीक है, मार्केट प्राइस पे हम लोग ऑर्डर लगा देंगे, लेकिन जो बड़ी क्वांटिटी लेके उतरते हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसा लेके मार्केट में उतर रहे हैं, जिनको लाखों क्वांटिटी बाई करनी है, तो वो क्या करेंगे? अगर वो मार्केट प्राइस पे अपना ऑर्डर डालेंगे, ठीक है, लाखों क्वांटिटी का ऑर्डर, तो जाहिर सी बात है वो मार्केट प्राइस पे तो नहीं होगा। जैसे जैसे उनका ऑर्डर हिट होना शुरू होगा मार्केट डाउन जाना शुरू हो जाएगा, तो सारी क्वांटिटी तो यहाँ पे ऐड नहीं हो पाएगी उस प्राइस के ऊपर। अगर वो वहाँ पे लिमिट ऑर्डर डालेंगे तो वो क्या करेंगे? मार्केट प्राइस पे ऑर्डर डालेंगे। तो मार्केट प्राइस पे जब वो ऑर्डर डालेंगे तो उससे क्या होगा आप जानते हो? उससे ये वाले मोमेंटम आते हैं। फिर इसके नीचे जहाँ जहाँ मार्केट को स्टॉप लॉस मिलेंगे इन बायर्स के, वो सब हिट होने शुरू हो जाएंगे, और वहाँ पे जो उन्होंने सेल की है क्वांटिटी, वो उनका ऑर्डर प्लेस होना शुरू हो जाएगा, उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, और उनकी क्वांटिटी ऐड होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे हायर लेवल पे उनकी क्वांटिटी ऐड होगी, क्योंकि यहाँ तक जो उन्होंने यहाँ पे कॉल को सेल किया होगा उस कॉल का प्राइस यहाँ पे हाई लेवल पे होगा। हाई लेवल पे होगा तो जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगी उसका प्राइस कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, तो उनको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें मार्केट को देखो इसके अकॉर्डिंग समझना है। इनको आप ऑपरेटर बोल लो, इनको आप स्मार्ट मनी बोल लो, इनको आप बड़े प्लेयर बोल लो, कुछ भी आप बोल लो शेयर मार्केट की लैंग्वेज में। जब तक आप इनके मूवमेंट को नहीं समझोगे तब तक आप बड़ा पैसा नहीं कमा पाओगे। छोटे छोटे अगर बायर्स बन के आप रह रहे हो, छोटे बायर्स के साथ अगर आप जा रहे हो, अभी यहाँ पे पूरा दिन में देखो यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, अभी मैं पीछे भी आपको बैक टेस्टिंग और करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कोई बड़ा सेलर आके बैठा, उसने यहाँ तक इतनी क्वांटिटी सोल्ड की और मार्केट को यहाँ तक लेके आ गया। ठीक है, अभी पूरे 4 घंटे फिर क्या चला? 4 घंटे मार्केट में छोटे छोटे ट्रेडर्स को बाइंग करवाई गई। यहाँ पे छोटे छोटे ट्रेडर को बाइंग करवाई गई। जो यहाँ पे बड़ा सेलर बैठा है, इस सेलर ने अपनी पोजीशन कट नहीं की, क्योंकि इसको पता था कि यहाँ पे भी छोटे छोटे आ रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे आ रहे हैं तो ये इनको जाहिर सी बात है ट्रैप करने की कोशिश करेगा। तो ये कैसे ट्रैप करेगा? जैसे ही ये 34,000 का लेवल आया मार्केट में, इसमें टच करने की कोशिश की मार्केट को, बायर्स इसको यहाँ तक लेके आ गए, यहाँ से यहाँ तक। अब इनके स्टॉप लॉस मार्केट में कहाँ पड़े होंगे? क्योंकि सभी के एक जगह तो पड़े नहीं होंगे, अलग अलग लेवल्स के ऊपर पड़े होंगे। जिसने यहाँ पे बाइंग की हो सकता है उसका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पड़ा हो इस लेवल के ऊपर, या ये स्विंग लो के ऊपर पड़ा हो यहाँ कहीं उसका स्टॉप लॉस। जो यहाँ बाइंग करके गए होंगे उनका यहाँ पे कहीं पड़ा होगा, जो यहाँ बाइंग करके गए होंगे उनका यहाँ कहीं पड़ा होगा। ठीक है, अलग अलग लेवल्स पे पड़े होंगे। तो यहाँ पे जो सेलर आया उसने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर दी होगी यहाँ पे 34,000 के लेवल पे, कि मार्केट में जितने बायर्स बाइंग करके गए थे फटाफट इनके सबके यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने शुरू हुए और मार्केट को एक ये बड़ा मोमेंटम मिल गया। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया जब ये इस टाइप की कैंडल बनती है ना, बड़ी बड़ी कैंडल, ये स्टॉप लॉस खाने वाली कैंडल होती है। जितने यहाँ पे मार्केट में बाइंग करके गए, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पे इसीलिए बनी कि इन सब के स्टॉप लॉस मार्केट ने खाए हैं वहाँ पे। ठीक है, तो हमें ये इस टाइप के मोमेंटम कैच करने होते हैं अगर हमें बड़ा पैसा कमाना है। अगर हम इन वाले बायर्स के साथ वहाँ पे ऐड हो जाएंगे तो हम पैसा नहीं कमा पाएंगे, हम स्टॉप लॉस हिट करवाते रहेंगे। ठीक है, तो मार्केट में वेट किया जाता है कि अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हम बाइंग करके जा रहे हैं तो क्या हम स्टॉप लॉस ही ना रखें? बिल्कुल रखो मेरे भाई, लेकिन एक
मतलब स्टॉप लॉस रखो, ऐसी बात नहीं है, स्टॉप लॉस रखना भी चाहिए वहाँ पर अगर आपको बड़े लॉस से बचना है, ठीक है। या तो आपके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आपको डिसाइड कर लेना चाहिए आप कितना लॉस ले सकते हो, तो फिर वहाँ पे जब वो लॉस आपका हो जाए इतना पूरा, तो वहाँ पे आप मार्केट ऑर्डर पे निकल जाओ अपनी पोजीशन से, ठीक है। लेकिन मैं वो जो कन्वेंशनल ट्रेडर करते हैं, छोटे रिटेल ट्रेडर्स बिगनर्स करते हैं पारंपरिक चीज़ें, उन सब से हटके यहाँ पे आप लोगों को सिनेरियो समझा रहा हूँ कि कैसे हमें बिग प्लेयर्स के मोमेंटम को कैच करना है, वो आप समझने की कोशिश करो बस, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये इस टाइप के मोमेंटम आ रहे हैं, देखो यहाँ पे जो ये बाइंग करके गए होंगे, ये या तो नॉलेज की कमी होगी इन लोगों को, या फिर इन लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा मार्केट कैसे काम करती है, बड़े प्लेयर्स कैसे काम करते हैं छोटों को फंसाने के लिए। सेम यहाँ पे जो बाइंग करके गए होंगे ये लोग भी ऐसे ही है, सेम यहाँ पे जो बाइंग करके गए होंगे ये लोग भी ऐसे है। जो यहाँ पे ऊपर के लेवल पे बाइंग कर रहे हैं, इनको बाई की पोजीशन कहाँ बनानी थी, जो यहाँ बाइंग कर रहे हैं, अगर मार्केट में ये कंसोलिडेशन फेज भी आ गया, ठीक है, तो इनको यहाँ पे बाइंग नहीं करनी, इनको बाई कहाँ पे करना होगा, या तो मार्केट इसका जो 61% का लेवल होगा उसका ब्रेकआउट दे कंसोलिडेट होके, ठीक है, या फिर ये जो स्विंग हाई मार्केट ने लगाया था इसको मार्केट जब क्रॉस करेगी तब वहाँ पे बाइंग आप कर सकते हो, ठीक है। तब ये हो सकता है कि मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर आपके साथ चल रहा है, बाइंग करके जा रहा है, जो मार्केट को यहाँ से लेके और यहाँ तक लेके आ गया, ठीक है, तब वहाँ पे बाइंग बनती है। जो इसका कोई बाप आके यहाँ पे बैठ जाएगा, जो यहाँ सेलर बैठा हुआ है, जो यहाँ पे सेलर बैठा है, जब इसका कोई नीचे बायर इसका कोई बाप आ जाएगा जो मार्केट को यहाँ से यहाँ तक लेके आ सकता है, तब आप बाइंग कर सकते हो उसके साथ में। यहाँ पे कहीं आपकी कॉल की पोजीशन बनती थी, ठीक है। अभी मार्केट में यहाँ पे बाइंग की कोई पोजीशन नहीं बन रही, यहाँ पे आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हो यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं एक फिबोनाची टूल का यूज़ करूँ तो यहाँ पे कहीं 61% का लेवल हो जाएगा। जब मार्केट उसको ब्रेक आउट देगा कुछ कंसोलिडेट होके, तब मार्केट में आप एक बाई की पोजीशन बना सकते थे, लेकिन वो भी छोटे से रिस्क के साथ, जहाँ पे आपका छोटा सा स्टॉप लॉस होता। अगर मार्केट वहाँ से पलटती तो आपका स्टॉप लॉस कहीं हिट हो जाता और छोटा सा लॉस लेके आप बाहर निकल जाते, ठीक है। अब बात आती है कि मार्केट में जब 61% का लेवल हम देख के करते हैं, तो 61% का लेवल देख के करते हैं तो हम यहाँ पे भी कहीं बाइंग कर सकते थे। यहाँ से यहाँ तक मार्केट डाउन आई, अगर मैं यहाँ से यहाँ को लेके और फिबोनाची टूल का यूज़ करूँ तो यहाँ पे कहीं 61% आएगा, ठीक है। अभी इसके ऊपर ज़रूर हम यहाँ पे बाइंग कर सकते थे, यहाँ पे जब ये मार्केट निकल रही थी, लेकिन ऊपर एक साइकोलॉजी लेवल है, उसको भी तो आप देखो, वहाँ पे उसको भी तो ध्यान रखो। अगर यहाँ पे आप बाइंग करके जाते तो यहाँ पे आपको अपनी पोजीशन काट लेनी पड़ती, यहाँ पे प्रॉफिट ले लेना पड़ता। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा मार्केट को अगर लॉन्ग वे में जाके समझोगे, लॉन्ग टाइम फ्रेम अपने दिमाग में फीड करके समझोगे, तो आप मार्केट में ये देखो कि जो यहाँ सेलर बैठा है वो कितना ताकतवर है, जिसने 1 घंटे के अंदर मार्केट को इतना मूव करा दिया, 34,400 से और 33,600 तक मूव करा दिया मार्केट को। एक तो 800 पॉइंट का मूवमेंट, ये 400 पॉइंट का मूवमेंट इसने मार्केट में 1 घंटे के अंदर करा दिया, और वो 400 पॉइंट रिकवर करने के लिए मार्केट ने फिर 4 घंटे लगा दिए पूरे दिन में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि सेलर्स वहाँ पे हैवीली, मतलब ज़्यादा एग्रेसिव रूप से वहाँ पे काम कर रहे थे मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये जो बायर्स है ये तो सिर्फ ट्रैप होने के लिए मार्केट को यहाँ से यहाँ तक लेके गए हैं। जो यहाँ पे सेलर बैठा है वो और ज़्यादा एक बार क्वांटिटी ऐड कर देगा, जो मार्केट को 1 घंटे के अंदर इतना डाउन लेके आ सकता है 400 पॉइंट, तो मार्केट को वो अगले 1 घंटे में फिर क्यों 400 पॉइंट डाउन नहीं लेके आ सकता, बताओ। ये मार्केट का यहाँ से इतना बड़ा ये डाउनफॉल दिखाने का रीज़न था कि ये जो बायर्स हैं ना यहाँ पे, इनके स्टॉप लॉस मार्केट को कहीं यहाँ इन लेवल्स तक मिले होंगे, तो अब मार्केट यहाँ इतने तक आई। अदरवाइज मार्केट में यहाँ तक मोमेंटम तो समझ में आता है कि बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ तक मिले होंगे मार्केट को, लेकिन इनके स्टॉप लॉस कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे नीचे तक होंगे, या तो इसने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर दी कि मार्केट ने ये बायर्स को भी लपेट लिया, और उसके बावजूद वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होगी, तो वहाँ पे और ज़्यादा मार्केट डाउन चली गई, जब वहाँ पे मार्केट प्राइस पे उसने अपने ऑर्डर डाले होंगे सेलर ने। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखते हुए वहाँ पे ट्रेड आइडेंटिफाई करना है, मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट में सेलर्स ज़्यादा हैवी है कि मार्केट में बायर्स ज़्यादा हैवी है, ये सारी चीज़ें देखने। अभी और थोड़ा सा हम बैक टेस्टिंग कर लेते हैं, और थोड़ा सा मैं पीछे लेके चलता हूँ और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी मार्केट में ये सिनेरियो आप देखो, ये 15 मिनट का ही चार्ट है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कोई सेलर आया, ठीक है,
मार्केट में देखो यहाँ तक डाउनफॉल आके यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी, अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन होती है यहाँ पे। तो मार्केट में जो यहाँ सेलर बैठा हुआ था, ठीक है, इसके पास क्या था, मार्केट ने क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग दी है, ठीक है, तो मार्केट अगर ऊपर जाती, मान लो कोई बायर्स, बड़ा बायर्स आता है यहाँ पे, तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि ये वाले सेलर का ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारी पोजीशन इसने कट कर दी होगी जब मार्केट यहाँ पे ओपन हो रही थी, ठीक है। तो इसको भी पता लग गया कि मार्केट में कोई बायर्स आएगा नहीं अभी तक ऊपर के लिए, ठीक है। तो इसने फिर अगेन यहाँ पे और ज़्यादा क्वांटिटी ऐड की, तो मार्केट वहाँ से फिर एक डाउनफॉल दिखा दिया। सेम वे यहाँ पे जो नीचे के लेवल पे मार्केट ने जब क्लोजिंग दी होगी, यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस भी पड़े होंगे, कुछ बायर्स जो बाइंग करके गए होंगे, और मार्केट को जब गैप अप ओपन हुई मार्केट, तो इनको अच्छा खासा प्रॉफिट नज़र आ गया होगा। अभी मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ गई। अब आप देखो जो यहाँ सेलर बैठा हुआ है इस लेवल के ऊपर, ठीक है, वो जो मार्केट को यहाँ से यहाँ तक डाउन लेके आ सकता है। तो यहाँ पे जब इस टाइप का रिट्रेसमेंट मार्केट ने दिखाया, मैंने कितने बार बोला है कि इस टाइप के रिट्रेसमेंट में आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए कभी, या अगर सेलिंग के लिए इस टाइप का रिट्रेसमेंट आ रहा है, जैसे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपको पुट के लिए नहीं जाना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग बाइंग कर रहे होंगे, ये लोग देखो क्या है, या तो नॉलेज की कमी मान लो आप, या तो ये ट्रैप होने के लिए यहाँ पे फंस रहे हैं, ठीक है। ये इतना बड़ा डाउनफॉल आया मार्केट में। अब धीरे धीरे मार्केट में यहाँ पे जो सेल करके गए होंगे रिटेल ट्रेडर भी यहाँ पे छोटे मोटे होंगे, या तो वो प्रॉफिट निकाल रहे हैं, या तो लोगों को और ज़्यादा यहाँ पे बाइंग करवाई जा रही है कि अब मार्केट बहुत डाउन आ गई, मार्केट अब ऊपर जाने वाली है। मेरे भाई ये बताओ मार्केट ऊपर क्यों जाएगी? मार्केट में कहाँ स्टॉप लॉस अवेलेबल है ऊपर? सिर्फ इस बायर के स्टॉप लॉस आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो कि ये बायर यहाँ पे स्टॉप लॉस, लेकिन इस बायर के स्टॉप लॉस मार्केट कब खाएगी? जब मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगी। तो जब इसके ऊपर निकलेगी मार्केट, यहाँ पे आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हो जब मार्केट इसके स्विंग हाई को क्रॉस कर रही होगी, ठीक है। तो मार्केट में स्टॉप लॉस कहाँ नज़र आ रहे हैं आप लोगों को? मार्केट में स्टॉप लॉस नज़र आ रहे हैं इन वाले बायर्स के यहाँ लोअर लेवल पे। तो मार्केट यहाँ तक डाउनफॉल दिखाएगी ना, है कि नहीं? मार्केट में जहाँ तक स्टॉप लॉस नज़र, ऊपर तो स्टॉप लॉस नज़र नहीं आ रहे मार्केट में। अब इन लोगों के द्वारा यहाँ पे बाइंग करवाई गई, और अगेन जब मार्केट यहाँ पे आई तो इसी बायर ने, या हो सकता कोई और आ गया हो यहाँ पे, और ज़्यादा यहाँ क्वांटिटी ऐड की मार्केट प्राइस पे, तो ये सब के स्टॉप लॉस मार्केट ने खाए जितने लोग यहाँ पे बाइंग करके गए थे, ठीक है। तो आपको ऐसे उसमें ट्रैप नहीं होना, आपको समझना है मार्केट। अगर यहाँ पे मैं ट्रेड कर रहा होता तो यहाँ पे मैं इस लेवल पे या इस लेवल पे या कहीं पे भी किसी भी लेवल पे मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए जाता, और मेरा स्टॉप लॉस ये वाला स्टॉप लॉस रहता, ये वाला स्विंग आई जब मार्केट इसको क्रॉस कर रही होती, ठीक है। या दूसरा फिर यहाँ पे आप एक हेज पोजीशन बना सकते हो, यहाँ पे आप बाई कर लो, ठीक है, पुट को बाई कर लो, और इस लेवल के ऊपर आप वहाँ पे या तो पुट को सेल कर लो, जो छोटी सी पुट है उसको सेल आप कर लो। अगर मार्केट यहाँ इसको क्रॉस करके ऊपर जाती है तब तो एक बड़ा मोमेंटम मिलेगा, तो जिस पुट को यहाँ पे आप सेल करके जाओगे उसका प्राइस बढ़ेगा, और जिस पुट को आपने यहाँ पे खरीदा है वो यहाँ पे आपका, या तो आप उसमें बाहर हो जाओगे, या तो आपको अगर लॉस होगा या प्रॉफिट होगा तो वो लिमिटेड होगा एज पोजीशन में। तो ये आप कर सकते हो दूसरा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मार्केट को आपने रीड कर लिया ना, जैसे कि मार्केट में चल क्या रहा है, तो वहाँ पे आपको एज पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये आता है कि मार्केट ने इनको तो ट्रैप कर लिया, यहाँ तक मोमेंटम दिखा दिया, बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ तक भी तो अवेलेबल मिल सकते थे मार्केट को, यही मोमेंटम दिखा के मार्केट ने और एक वी शेप रिकवरी फिर दिखा दी, ठीक है। तो ये बताओ मेरे भाई, जो यहाँ बायर्स बैठे होंगे, ठीक है, यहाँ तक देखो बायर्स के स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट कर लिए, ठीक है। यहाँ जो बाइंग करके गए होंगे, यहाँ जो बाइंग करके गए होंगे इस लेवल के ऊपर, इस मोमेंटम में ये बायर तो आउट हो चुके होंगे। अब यहाँ जो बाइंग करके गए होंगे उनको इतना बड़ा मोमेंटम मिल गया यहाँ तक, उसके बाद मार्केट ने यहाँ तक उनका जो प्रॉफिट है वो कम कर दिया। तो ये क्यों वेट करेंगे कि अब मार्केट यहाँ तक आए? और यहाँ कोई ज़्यादा बड़े बायर नहीं बैठे, ये सिर्फ रिटेल ट्रेडर है। आप इसमें देख सकते हो यहाँ किस टाइप की कैंडल बन रही है, ठीक है। ये सिर्फ रिटेल ट्रेडर होंगे यहाँ पे जिन्होंने बहुत पहले अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। अब ये वी शेप रिकवरी यहाँ पे हमें देखने को मिली, तो इसका मतलब क्या है? देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया, या तो आप देखो अगर फिबोनाची का यूज़ कर रहे हो आप यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची का यूज़ कर लो, या तो यहाँ से यहाँ तक कर लो, ठीक है। तो दोनों को अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पे कहीं 61% का लेवल आएगा अगर इसको हम कंसीडर करेंगे। तो इस कैंडल को जब मार्केट क्रॉस करी थी यहाँ पे आप एक कॉल की पोजीशन बाई कर सकते थे, तो ये छोटा सा मोमेंटम आप कैच कर लेते। या फिर मार्केट में अगर जब ये स्विंग आई मार्केट क्रॉस कर रही है, ये स्विंग आई मार्केट जब क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते थे, तो ये छोटा सा मोमेंटम आप कैच कर लेते, ठीक है। अगर मार्केट में यहाँ से लेके ये रिट्रेसमेंट आ रहा है तो इसके ऊपर तो यहाँ पे कॉल की पोजीशन बन ही नहीं रही। कॉल की पोजीशन या तो बन रही है जो ये 61% के लेवल को क्रॉस कर रही है, या तो तब कॉल की पोजीशन बन रही है, और सबसे सेफ पोजीशन तब बन रही है जब ये मार्केट इस स्विंग आई को क्रॉस कर रही है यहाँ पे। तो ऐसे आप वहाँ पे
कंसीडर कर सकते हो, मार्केट को रीड कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब तक आप मार्केट में बिग प्लेयर्स के मोमेंटम को नहीं समझोगे, ऑपरेटर के मोमेंटम को नहीं समझोगे, जो मार्केट को हिलाने की काबिलियत रखते हैं, बहुत ज़्यादा अप या डाउन ले जाने की काबिलियत रखते हैं, तब तक वहाँ पे प्रॉफिट आप अर्न कर नहीं पाओगे। तब तक वहाँ आप ट्रैप होते रहोगे इन बायर्स की तरह, जो यहाँ ट्रैप हुए होंगे, या यहाँ पे जिन्होंने प्रॉफिट अर्न किया होगा, या यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे, यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे। तो आप लोगों को बस ये मोमेंटम कैच करने हैं, एक ऑपरेटर के नज़रिए से आप लोगों को सोचना है। जो आप बिगनर टाइम में जब आप ट्रेडिंग के लिए आते थे, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के जो चूज करते थे ना ट्रेड, वहाँ पे बस उसको थोड़ा सा उल्टे नज़रिए से आप देखना शुरू कर दो, तो वहाँ पे चीज़ें अपने आप बदलनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा आप लोगों की, जो मैं समझाना चाहता था, कुछ एडवांस चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है। तो मार्केट में बस उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को काम करना है, एक ऑपरेटर के वहाँ पे स्वभाव को समझना है, माइंड सेट को समझना है, क्या वो करना चाह रहा है वहाँ पे और क्या वो कर सकता है उस लेवल से। तो जब तक ये चीज़ें आपके समझ में नहीं आएगी, तब तक बात बनेगी नहीं, तब तक बड़ा प्रॉफिट आप अर्न नहीं कर पाओगे। तो चलो, मुझे उम्मीद है यहाँ पे इस वीडियो में जो मैं सिखाना चाहता था, समझाना चाहता था, वो बताने के लिए मैं कामयाब रहा और आपको समझ में आया होगा अच्छे से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं मोटिवेट रहूँ और मैं लर्निंग वीडियोज़ डालता रहूँ कंटिन्यू आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।